हमारे साथ इनके टीचर हैं, उनसे बात करते हैं वो इसको कैसे देखते हैं। केशव जी, आपसे हम पहले ये बात करते रहे, कैसे देखते हैं इस पूरे असेसमेंट पॉलिसी को? देखिए, ये पहली चीज़ तो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन इसमें कई सारी खामियां हैं। ये प्रेशर कम करने वाला नहीं है, प्रेशर बढ़ा चुका है। अब सीबीएसई ने इसमें अगर आप देखें, आप लिखा है कि हम सिलेबस अभी रिलीज़ करेंगे जुलाई तक। तो पहले तो सिलेबस आएगा, टीचर्स को भी अवेयर नहीं है। कुछ टीचर्स ने हर सब्जेक्ट में अलग अलग पोर्शन अभी ले लिया है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये कह रहे हैं जो नवंबर में एग्ज़ाम होंगे वो सिलेबस बाद में नहीं आएगा। तो इसका मतलब पहले ये तो डिसाइड हो कि पढ़ाना क्या है। जिन स्कूलों ने अलग अलग पढ़ा दिया वो एक प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़, जो जेई मेन की परीक्षा होती है जनवरी में, उसमें पूरा सिलेबस आता है। तो क्या आप उसका भी सिलेबस आधा करेंगे? आपको ये भी अभी क्लियर करना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें तो बच्चा 50% ही पढ़ेगा नवंबर तक, और आपने 4 से 8 हफ्ते की विंडो रखी है टेस्ट के लिए। तो आप दिसंबर में जब पेपर ख़त्म करेंगे, जनवरी फरवरी में 2 महीने में बच्चा क्या 2 घंटे पेपर तैयार कर लेगा? और ये खाली 90 मिनट का है, उसमें है। ये एग्ज़ाम मई जून में होना चाहिए था अगर टाइम स्पेंड आपको देना है। और क्योंकि अप्रैल और मई हर स्कूल का बर्बाद हुआ है इस बार कोविड की वजह से, तो इनको आगे वो टाइम बढ़ाना चाहिए था। कोई रैशनलाइजेशन नहीं है। तीसरी चीज़ जो सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पे, कि कहीं पर यूनिफॉर्मिटी नहीं आई। अब अगर आपने टर्म 1 टर्म 2 की बात की, तो फिर आप यूटीज के पीछे मत जाइए। मेरा मानना है इनको क्या करना चाहिए था, यूटी और टर्म एग्ज़ाम स्कूल करते, सिलेबस ये देते रहते। उससे क्या हो जाता कि अगर बाद में पेपर नहीं होगा तो उसके मार्क्स हम ले लेते। अब अननेसेसरी नवंबर में एक एग्ज़ाम, वो भी खाली ऑब्जेक्टिव है, तो क्या सब्जेक्टिव पेपर्स की जो क्वेश्चंस है क्या उसकी तैयारी नहीं कराएं? दूसरे एग्ज़ाम के बीच खाली 2 महीने दिए हैं। फिर जेई मेन का एग्ज़ाम कब होगा? फिर एक और चीज़, अब ये सिलेबस काट रहे हैं, जो काटेंगे तो क्या जेई मेन में भी कटेगा? पिछली बार जो कटा हुआ है उससे भी सवाल आए हैं। तो कन्फ्यूजन्स इससे बढ़ गई हैं, आप ध्यान से समझिए। और इन्होंने कहा है हम क्वेश्चन बैंक देंगे, सैंपल देंगे, टीचर्स की ट्रेनिंग करेंगे, पर ये कब होगा? क्या पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के पहले? हाँ, तो अब जुलाई में तो आप मानिए कुछ भी नहीं है, अगस्त से शुरू होगा। तो जब तक क्लैरिटी इन चीज़ों में नहीं है, तो क्यों हम इतनी जल्दबाजी कर रहे हैं मार्च के एग्ज़ाम में? आप समझिए। और जो बच्चे कॉमर्स में हैं, जब सीए का भी पेपर होता है पूरा सिलेबस आता है, तो ये तो कह रहे हैं इतना पढ़ो भूल जाओ, और उसके बाद उतना पढ़ो भूल जाओ। एंट्रेंस एग्जाम्स में ऐसा नहीं है, आपको सिंक्रोनाइज करना ज़रूरी है। आप एक तरफ सोच रहे हैं, एक तरफ नेग्लेक्ट कर रहे हैं। और जेई, हाँ, जल्द से जल्द सीबीएसई को क्लैरिटी देनी होगी इन सब सारी चीज़ों में, और टीचर्स की ट्रेनिंग करनी है या मटेरियल देना है वो जल्दी देना होगा, क्योंकि टाइम कम है। और दूसरी चीज़, जो टीचर्स ये इम्प्लीमेंट करेंगे उनका सजेशंस तो लीजिए, उनसे तो बात करते कम से कम। क्या है, आपने एक पॉलिसी हानन फानन में बना दी है। आप अप्रैल से बैठे हैं, सिलेबस तक रिलीज़ नहीं किया अभी तक। क्यों नहीं किया? आपको कोविड तो अप्रैल से दिख रहा था, आप तभी कह देते स्कूल्स को कि वही सिलेबस आएगा। और जो इनको अभी करना है, अभी भी इनको चेंज करना चाहिए। मार्च और अप्रैल में मेरे हिसाब से एग्ज़ाम कंड्यूसिव नहीं है। और इसमें एक और चीज़ इन्होंने कहा है कि अगर फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम सेकंड टर्म नहीं होगा तो हम वेटेज इसकी लेंगे, तो बच्चा पूरे साल प्रेशर में रहेगा। और अभी तक हर स्कूल का सिलेबस अलग चला है। मैं इंस्टेंसेस दे सकता हूँ, इकोनॉमिक्स में अलग अलग किताब, तो कैसे ये करेंगे? तो आपने सुना बच्चों की भी और शिक्षक की भी कि किस तरीके से बच्चों को लगता है कि हाँ क्लैरिटी है, क्योंकि हमने देखा पिछले साल एग्ज़ाम नहीं हुए और बच्चे आखिर तक लटकते रहे कि होंगे नहीं होंगे। मेंटल प्रेशर, फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम क्या होने हैं, डीयू में एडमिशन होता है परसेंटेज के बेसिस पे, तो बच्चों को परफॉर्म करने का मौका नहीं मिला। शायद यही वजह है कि सीबीएसई नई पॉलिसी लेकर के आई है, जिसमें बच्चों को पहले दिन से ही पढ़ाई करनी होगी। हर असेसमेंट में, हर यूनिट टेस्ट में अच्छा करना होगा, क्योंकि कहीं अगर एग्ज़ाम नहीं हो पाए तो उसी के बेसिस पर उनको एसेस किया जाएगा, उनके मार्क्स दिए जाएंगे। यानी एक बात होता है कि हम सब ने बोर्ड 12th दिया है और हमने ज़्यादा प्रेशर लिया है जो आखिर में मार्च अप्रैल में जो फाइनल एग्ज़ाम होते हैं, लेकिन इस बार बच्चों को पहले दिन से हर यूनिट टेस्ट में अपना 100% देना होगा। सहयोगी मोहम्मद मुसरीन के साथ नई दिल्ली से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।